ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि वालों, ध्यान रखिए, ये वीडियो इंस्पिरेशन देने के लिए नहीं बल्कि इल्यूजन तोड़ने के लिए बना रहा हूं कुंभ राशि के लिए, क्योंकि मकर संक्रांति कोई साधारण पर्व नहीं है आपके लिए, जो कि कैलेंडर में तो 14 जनवरी को है, लेकिन सूर्य 15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जैसे ही सूर्य प्रवेश करेंगे, मकर संक्रांति कोई साधारण पर्व नहीं, सिस्टम रीसेट पॉइंट है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, और उत्तरायण होने का मतलब यह होता है कि देवताओं के दिन शुरू हो गए। देवताओं का दिन शुरू होने का मतलब यह है कि सारे शुभ कार्य, मंगलिक कार्य शुरू हो गए, और डिसिप्लिन एक्टिवेट होता है कुंभ राशि के लिए। यह समय में कुंभ राशि वालों के लिए रिवेल वर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी की लड़ाई शुरू हो जाती है। और याद रखो, कुंभ विचार से चलता है, लेकिन मकर काल में नियम से चलना पड़ता है आपको। नियम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन और आपके विचार, सबका कॉम्बिनेशन है ये। और तो उससे पहले आप क्या हैं ये समझ लीजिए, मूल स्वभाव आपका क्या है, कोर नेचर आपका कुंभ राशि वालों का क्या है, ये समझने की कोशिश कीजिए। आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, और शनिदेव का जो नेचर होता है वो इनोवेशन का होता है, इंडिपेंडेंस का होता है, रिफॉर्म का होता है। और आपका स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, विजन है, ओरिजिनल है आप, थिंकिंग ओरिजिनल है आपकी, ह्यूमैनिटी आपकी है, ये आपका स्ट्रेंथ है। और वीकनेस भी तो समझ लीजिए, डिटैचमेंट, एंटी अथॉरिटी, एस्केपिज्म, ये आपका है। कुंभ चाहता है फ्रीडम, कुंभ चाहता है न्यू सिस्टम, अलग रास्ता। लेकिन मकर संक्रांति के बाद यूनिवर्स पूछता है, तो सिस्टम बदलेगा या पहले सिस्टम को समझेगा? आपके लिए कह रहा है ये ग्रह। अब क्षेत्रवार समझ लीजिए कि करियर के लिए क्या कुछ होगा, वर्क लाइफ के लिए क्या आपको होगा, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। अगर आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में है, इनोवेशन के फील्ड में है, सोशल सिस्टम में है, तो ग्रोथ कर रहे हैं, न्यू आइडियाज आपके आएंगे, और प्रैक्टिकल शेप मिल सकती है आपको, लॉन्ग टर्म रोल मिल बन सकते हैं। नेगेटिव इंपैक्ट भी समझ लीजिए क्या पड़ने वाला है, अथॉरिटी से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, सिस्टम बेकार है, एटीट्यूड से ब्लॉकेज बढ़ेंगी। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव नहीं। बॉस से आइडियोलॉजी के मामले में क्लैश हो सकता है, यह भी एक दिख रहा है। मकर संक्रांति के बाद कुंभ का करियर रिवेलियन नहीं, बिल्कुल एग्जीक्यूशन मांगता है। वही बात बिजनेस में अप्लाई होती है, प्रोफेशनल लाइफ में। अब बिजनेस में आप स्टार्टअप हैं, आप टेक वेस्ट काम करते हैं, या फिर अनकन्वेंशनल बिजनेस में है, तो स्कोप अच्छे हैं आपके लिए। नेटवर्क से हो, नेटवर्क से अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और नेगेटिव पक्ष भी कुछ दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर की कमी रहेगी, डिसिप्लिन न होने से नुकसान हो सकता है, तो डिसिप्लिन का पालन कीजिए ज्यादा से ज्यादा। अकेले चलने की जिद छोड़िए, सामूहिक रूप से चलिए, शुभ रहेगा। विजन आपका हो सकता है, लेकिन नियम शनि के होंगे, ध्यान रखिएगा यहां पर। और जब आपका प्रोफेशनल लाइफ और आपका बिजनेस जब बेहतर हो जाएगा, तो स्वाभाविक है कि फाइनेंस और पावर, पैसा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो स्लो बट स्टडी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, पैसे को लेकर के भी, फाइनेंस को लेकर के भी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग से स्टेबिलिटी आएगी। नेगेटिव पक्ष भी है कि सडन खर्चा करना, मनी इज नॉट एवरीथिंग, सोच से इम्बैलेंस बनना, ये नेगेटिव पक्ष है आपके। पैसा बुरा नहीं है, पर उसकी अनदेखी सजा दिलाती है, क्योंकि जहां अनदेखी हुई वहां शनि नहीं है। अनदेखी नहीं करना, चाहे पैसा हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो। अब मैरिज की बात करें, रिलेशन की, डिटैचमेंट जोन में जाने से अच्छा है कि आप फ्रेंडशिप बेस्ड बॉन्डिंग बनाइए। मैच्योर अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है आपके साथ में, लेकिन इमोशनल दूरी और कमिटमेंट का अवॉइडनेस जो है ना, अवॉइडेंस जो है, वो पार्टनर को इग्नोर फील कराना, ये कहिए, या तो इसी तरह के कोई भी कार्य हो वो मत करिए, वो नेगेटिव पक्ष में जाएगा आपके लिए। कुंभ का प्यार गहरा होता है, लेकिन ठंडा दिखता है, इसलिए प्यार है तो जताइए, ठीक। और फैमिली की बात करूं तो प्यार तो फैमिली में भी चाहिए, सोशल लाइफ में भी प्यार होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, समाज में अलग पहचान बनेगी, फैमिली में अलग पहचान बनेगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी आपकी। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, फैमिली एक्सपेक्टेशन से दूरी बढ़ सकती है, मैं अलग हूं सिंड्रोम से परेशान हो सकते हैं, ये नेगेटिव पक्ष है आपके। रियलिटी चेक ये है कि कुंभ समाज बदलना चाहता है, लेकिन घर संभालना भूल जाता है। जहां घर संभालना भूलता है तो समाज का क्या ही काम है। प्रथम सुख निरोगी काया और घर की माया। हेल्थ की अगर बात करूं मैं, नर्वस सिस्टम जोन को लेकर के बात करूं, सेंसिटिव एरियाज जो है ना, वो एंकल है, क्लेप्स हैं,
या फिर नर्वस सिस्टम है, एंजाइटी है, इर्रेगुलर स्लीप यानी कि अनिद्रा, ये समस्याएं हो सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रूटीन फिक्स करिए। अगर हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं तो मैंने बोला ना, प्रथम सुख निरोगी काया। स्क्रीन टाइम पर कंट्रोल कीजिए, है ना। ग्राउंडिंग जरूरी है। आप जब इतना करेंगे तो मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपको फिजिकल इम्पैक्ट अच्छा हो जाएगा आपका, है ना। इनोवेटिव थिंकिंग, न्यू विजन, क्लियरिटी, ये आ जाएगी, पॉजिटिव पक्ष है आपके लिए। वहीं पर अगर आपने आइसोलेशन में चले गए, आप इमोशनल डिस्कनेक्ट में चले गए, आप कोई समझौता नहीं, कोई समझता नहीं, ये वाले फीलिंग आने लग गए, तो फिर आपके लिए नेगेटिव पक्ष हो जाएगा ये। कुंभ सबसे अलग सोचता है, ध्यान रखिएगा, और सबसे ज्यादा अकेला महसूस भी करता है। लेकिन 15 जनवरी के बाद आप अकेला नहीं, सब मिलकर के चलिए। संघे शक्ति कलौ युगे, ऐसा कहा गया है। कर्म और डेस्टिनी एंगल ये है कि मकर संक्रांति के बाद कुंभ राशि सिस्टम कर्म जोन में प्रवेश करती है। पास्ट रिवेलियन, रूल ब्रेकिंग, इररिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका हिसाब शुरू होता है यहां से। शनि का नियम है, शनि का नियम यह है कि नियम तोड़ना आसान है लेकिन परिणाम से बचना असंभव है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये 4 चीजें आपको करनी है और 3 चीजें नहीं करनी है। वो 4 चीजें क्या है? अपनाइए, स्ट्रक्चर अपनाइए, अपनाओ आप, ठीक। विजन को प्लान में बदलो। दूसरा, अथॉरिटी से लड़ो मत, समझो। तीसरा, रूटीन बनाओ। चौथा, और क्या नहीं, ब्लाइंड रिवेलियन, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, इमोशनल डिटैचमेंट नहीं, ठीक है जी। उत्तरायण व्यवस्था बोधस्य कालः, ऐसा शास्त्र कहता है। उत्तरायण व्यवस्था को समझने का सही समय है, तो आप समझिए व्यवस्था। कुंभ राशि वालों, मकर संक्रांति के बाद जो फाइनल वर्डिक्ट मैं बताने जा रहा हूं, उससे पहले एक बात मैं बोलता हूं, अगर मुझसे आप कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी बात आपसे हो जाएगी। तो ये है। और हाँ, आपको आत्मबोध करवा रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना है। महादेव के प्रेम के बिना, उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं, ठीक। तो यह समय मकर राशि वालों के और कुंभ राशि वालों के लिए मकर संक्रांति के बाद आपको ट्रू रिफॉर्मर बना सकता है, या फिर आपको सिखा सकता है कि बिना डिसिप्लिन कोई बदलाव नहीं होता। याद रखो, कुंभ भविष्य देखता है लेकिन भविष्य वही बनाता है जो वर्तमान में नियम निभाता है। और नियम निभाइए, इनोवेशन में जाइए। आपके पक्ष में ग्रह हैं, आपके फेवर में ग्रह हैं। बाकी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अनुमति फिलहाल दीजिए। ओम नमः शिवाय।